देश में ये जो बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं तो इनके पुजारी ब्राह्मण ही क्यों होते हैं, दलित समाज का कोई व्यक्ति क्यों नहीं? ये सारा कट पेस्ट का संविधान है। वास्तविक संविधान अगर देखा जाए तो भगवान राम ने जो प्रवचन दिए हैं, वास्तव में मनुस्मृति ही संविधान है। जिन लोगों ने होना ये चाहिए कि आरक्षण खत्म हो जाए, अरे इन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा ही नहीं, मूर्ख हैं ये लोग। पहले पढ़ तो लो सूरा अल फातिहा, वो हमारा जो गायत्री मंत्र है डिट्टो है, वन एंड द सेम थिंग। तो पिछले 13 साल में 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जाई है और बढ़ा ली है अपनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मनुस्मृति, मनुवाद, मनुवादी विचारधारा को लेकर आज भी खूब बातें होती हैं। हालांकि देश में संविधान लागू है, लेकिन कुछ लोग आज भी मनुस्मृति को बेहतर बताते हैं और जबकि कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं। मनुस्मृति और संविधान को लेकर संत कमल किशोर जी का क्या कहना है, इस पर ही हम बात करेंगे। और जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आती है, कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि आज जो ऊंच नीच की भावना है वो मनुस्मृति की देन है। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल सबसे पहला आपसे यही है कि मनुस्मृति और संविधान को आप किस प्रकार से देखते हैं? वास्तव में मनुस्मृति ही संविधान है। जिन लोगों ने मनुस्मृति का विरोध किया है या करते हैं, उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा ही नहीं। 2 लाइनें पढ़ ली, उसी लाइनों के ऊपर चलते रहते हैं। जैसे आजकल एक विवाद खड़ा हुआ था, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, लेकिन वो किस संदर्भ में कहा गया वो तो नहीं देखा गया, है ना। तो जो संदर्भ जब तक ना देखा जाए, किसी को पता ही नहीं है मनुस्मृति के बारे में, तो वो तो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। 2-4 लाइनें उनको सुना दी गई, देखो, तो फिर विरोध करने वाले को विरोध ही करना होता है। कई बार हमने देखा है कि रैलियों में लोग आते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि भाई तुम रैली में आए हो, इसका उद्देश्य क्या है? उन्हें पता ही नहीं होता, रैली का उद्देश्य नहीं पता होता। ये तो भीड़ है, भीड़ तंत्र चला आ रहा है कि कहीं भी भीड़ को इकट्ठा कर लो, चाहे पैसे दे के इकट्ठा कर लो या लालच दे के इकट्ठा कर लो। और ये लालच जो है सबसे बड़ी बुरी बला है। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति वास्तविक संविधान है। अगर मनुस्मृति के अनुसार शासन व्यवस्था चले तो किसी को किसी तरह की कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। उसमें दंड की भी व्यवस्था है, उसमें वर्ण आश्रम की भी व्यवस्था है। मनुस्मृति में जो ये आजकल आया है कि वर्ण आश्रम, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, तो शूद्रों के बारे में ये कहा जाता है कि शूद्रों के कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए, या अगर वो वेद सुन लेते हैं तो। ये सारी बकवास की बातें। मनुस्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण उन्होंने कहा है, मनु जी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ना ब्राह्मण होता है, ना वैश्य होता है, ना शूद्र होता है। जन्म से कोई भी नहीं होता। जन्म के बाद जैसे जैसे वो कर्म करता है, वैसे वैसे उसको ब्राह्मण की पदवी दे दी जाती है। अगर वो मान लीजिए कोई दिमागी काम करता है, साइंटिस्ट है, लोगों का भला करता है विज्ञान से, तो वो ब्राह्मण है। जाति उसकी कोई भी हो सकती है। जाति भेद भी पहले नहीं था और ना मनु की वर्ण व्यवस्था में है। आप बताइए, रामचंद्र जी की क्या जाति थी? प्रभु रामचंद्र की कोई जाति थी? भीलनी के बेर खाने के उनको कोई शौक था कि मैं इनका खा लूं और मैं दिखावा करूं? ऐसा तो नहीं था। केवट के पैर धोते हैं वो जाकर, तो क्या वो उस समय जाति भेद में जाते हैं? नहीं, वो जाति भेद में हमारे कोई भी व्यक्ति नहीं गए, कोई भी भगवान नहीं गए। लेकिन ये जो व्यवस्था डाल दी गई है जाति भेद की, ये हमारे नेताओं ने डाली है, अपनी राजनीतिक रोटियां पकाने के लिए डाली है। इन्हें वोट चाहिए, बस, और कुछ नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी नज़रों में, मतलब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मनुस्मृति ही संविधान है, तो मनुस्मृति संविधान से बेहतर है या मनुस्मृति से बेहतर संविधान है? ये जो संविधान बना हुआ है हमारा, मेरे ख्याल से ये दुनिया का सबसे निकृष्ट संविधान बना हुआ है। इन्होंने क्या किया है, ये संविधान हमारा अपना बनाया हुआ थोड़ी है।
सारे देशों के संविधान इकट्ठे किए, कट पेस्ट आजकल चलता है ना, जैसे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, ये सारा कट पेस्ट का संविधान है। वास्तविक संविधान अगर देखा जाए तो भगवान राम ने जो प्रवचन दिए हैं, या गुरु वशिष्ठ ने जो कहा है, या मनु ने जो कहा है, वो सारा का सारा संविधान अगर लागू हो जाए तो 100% हमारे देश से भ्रष्टाचार मिट सकता है, हमारे देश से आरक्षण व्यवस्था मिट सकती है। आरक्षण 10 साल के लिए लागू हुआ था, 10 की बजाय 20 हो गए, 70 हो गए, बढ़ता ही जा रहा है। आज भी क्या मुझे बताइए, जो आरक्षण हो रहा है बढ़ता 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 कई स्टेट में 75% तक पहुंच गया, क्या गरीब लोग जो स्वर्ण जाति में गरीब लोग नहीं होते हैं? होते हैं ना। होना ये चाहिए कि आरक्षण खत्म हो जाए, शिक्षा निशुल्क हो जाए सभी के लिए, चाहे वो कोई भी है, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है, बच्चा उस क्षेत्र में जाए और जाकर तरक्की करे। और यहाँ क्या होता है, माँ बाप भी कहते हैं नहीं, बच्चा बनना कुछ चाहता है, तू तो डॉक्टर बनेगा, वो बेचारा डॉक्टरी में जाता फेल हो जाता है, तुझे ये बनाना है, तो क्या फ़ायदा इसका। और संविधान में कहा जाता है कि देखिए लिंग लिखो, जाति लिखो। क्यों लिखो भाई जाति, सीधा लिखो ना, जाति के नाम पे भारतीय, मैं भारतीय हूँ, तो भारतवर्ष का आदमी हो गया ना। इसमें क्या लिखने की जरूरत है कि तू मुसलमान है। मुसलमान में भी फिर अगर चले जाओगे तो आगे 2 फिरके आ जाएंगे, शिया सुन्नी आ जाएंगे। शिया सुन्नियों के यहाँ शादी नहीं करते, सुन्नी शियाओं के यहाँ शादी नहीं करते, दोनों एक दूसरे से मारकाट करते हैं। ईरान इराक को देख लो जाके, ठीक है। और अगर यहाँ दूसरी जगह आ जाओ तो जैनियों में फिर आ जाओ दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। झगड़ा इस बात का है कि महावीर नंगे थे या महावीर ने कपड़े पहने हुए थे, श्वेत कपड़े पहने हुए थे, है ना। तो सवाल यह कि दोनों आपस में शादियां नहीं करते हैं। ये सारी की सारी जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था फैला दी गई है, ये झूठ के ऊपर आश्रित है। और अगर किसी ने मनुस्मृति को ढंग से पढ़ा है, मनुस्मृति में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि एक दूसरे के साथ लड़ो, ना न्याय व्यवस्था है वहां पे, न्याय व्यवस्था है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मतलब देश में वर्तमान समय में जातीय भेदभाव है या ये पहले से ही चला आ रहा है? पहले से नहीं चला आ रहा है, ये तो बाद में डाला गया है, बाद में डाला गया है। मेरे ख्याल से तो मैं कहता हूँ जब श्री गुरु नानक देव जी के टाइम में ऐसा भेदभाव था ही नहीं। अब आप देखें, श्री गुरु नानक देव जी के 2 चेले थे, बाला और मर्दाना। मर्दाना मुस्लिम था, लेकिन वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं हुआ। श्री गुरु नानक देव जी जब अफगानिस्तान में गए या उन्होंने अरब देशों में जाकर यात्रा की तो वहाँ के सुल्तान उनके मुरीद हो गए, उनके चरण छूते थे, तो तब तो कोई भेदभाव नहीं था। ये भेदभाव आया है 1857 के बाद, ये डाला गया है। अंग्रेज लोगों ने कहा कि इनकी संस्कृति को अगर नष्ट कर दोगे, भारत की संस्कृति को अगर नष्ट कर दोगे तो ही हम यहाँ पे राज कर सकते हैं। और जिस देश का धर्म खत्म हो जाए, क्योंकि एक सशक्त धर्म ही सशक्त राष्ट्र का प्रहरी हो सकता है। आप देखें कि भगवान राम के ज़माने में जब भगवान राम राजा थे तो उस समय उनके जो दरबार में राज ज्योतिषी भी हुआ करते थे, राजगुरु भी हुआ करते थे। यानी धर्म दिशा निर्देशन देता है कि सही चलना है, अंकुश है वो, कि राजनीति कहीं भ्रष्ट ना हो जाए, अंकुश है। तो धर्म को ही इन्होंने बाहर कर दिया उठा के। धर्म पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। सनातन का मतलब होता है जो आदि से अंत तक एक ही रहता है, चलता आया है, सत्य है, सत्य पे रहेगा, सनातन वो रहेगा। और ये अगर हम कहें कि सिख धर्म है तो सिख कोई धर्म नहीं है, ये एक सेक्ट है, संप्रदाय है। जैन एक संप्रदाय है, बौद्ध एक संप्रदाय है, ये मुस्लिम भी एक संप्रदाय है। मक्का में आप पुराना सारा इतिहास उठा के देख लें, मक्केश्वर मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, आप उठा के देखें इतिहास, जो कि अंग्रेज़ों ने भी लिखा, और इनके इवन अरब का इतिहास उठा के मैंने देखा, मैं आपको उसकी सारी रेफरेंस दे सकता हूँ। तो बताइए कि वह वहाँ पहले क्या था? क्या जाति आरक्षण था? नहीं था। क्या वर्ण भेद था? नहीं था। ये 1857 के बाद डाला गया है राज्य करने के लिए। दलित समाज के कुछ लोगों का कहना ये है कि वर्तमान समय में ये जो जातीय भेद है ये सब मनुस्मृति की देन है। ऊंच नीच की जो भावना है ये सब मनुस्मृति ने पैदा किया। अरे इन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा ही नहीं, मूर्ख हैं ये लोग। पहले पढ़ तो लो, जब पढ़ा ही नहीं किसी चीज़ को और उसके बारे में बोलते चले जाना। जैसे कई हमारे पास मोहम्मदन आते हैं, हमारे कुरान में ये लिखा है। अरे भाई तुम्हारे कुरान में क्या लिखा है हमें बता।
अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, कुरान की पहली सूरा जो है, सूरा अल फातिहा, वो हमारा जो गायत्री मंत्र है डिट्टो है, वन एंड द सेम थिंग। तो बताइए क्या करेंगे? उन्हें जब पढ़ा ही नहीं किसी को तो पता कैसे चलेगा उन्हें? अब अल्लाह अल इल्य ऋग्वेद से आया हुआ है, अल मैंने विशेष रूप से, इल्य मैंने पूजनी है, तो क्या कहेंगे इसे? तो ये सारी चीजें डाली गई हैं क्योंकि राज्य करना है, फूट करो और राज्य करो, फूट डालो राज्य करो, फूट डालो राज्य करो। ये है राजनीतिकों का धर्म। राजनीति तो चाहती ही नहीं कि हम लोग इकट्ठे हो जाएं। अगर हम इकट्ठे हो गए तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वैसे ही जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ड्रग इंस्पेक्टर ना रहे, चोर चोरी करना छोड़ दे, बदमाशी करना छोड़ दे, कोई डकैती ना हो, चोरी ना हो, बलात्कार ना हो, तो क्या पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी? कोई पूछेगा ही नहीं। दुकानों पे अगर सेल टैक्स वाले सेल टैक्स ही ख़त्म कर दें, सेल टैक्स का बिल्कुल नामो निशान मिटा दें, तो क्या होगा? सेल टैक्स इंस्पेक्टर बेचारा घर में बैठेगा। चोरी डकैती खत्म हो जाए, वकील भूखे मर जाएंगे सारे के सारे, और जज भी भूखे मरेंगे क्योंकि उनके पास मुकदमा ही नहीं होगा कोई। तो ये लोग तो चाहते ही नहीं है। ऐसी व्यवस्था बना के रखो। हमेशा एक डॉक्टर चाहेगा क्या, दिल से क्या चाहेगा? हे परमात्मा ज़्यादा मरीज भेजना। वो चाहेगा कि लोग बीमार हों। पुलिस वाला क्या चाहेगा? हे ईश्वर, हमारे पास चोरी हो, क्षेत्र में डकैती हो, ताकि हमारा धंधा फूलता रहे। वकील भी चाहता है कि तारीख पे तारीख लेता रहे, ऐंठता रहे, पैसा ऐंठता रहे। जज भी फैसला नहीं देना चाहता। तो बताइए न्याय व्यवस्था कहाँ से सुधरेगी? और अगर मनु स्मृति लागू हो गई तो इन्हें पता है कि इनके चपेट पड़ेगी, थप्पड़ पड़ेंगे इनको। मनु स्मृति इसीलिए तो लागू नहीं करते ये लोग। मनु स्मृति में दंड का विधान है, चाहे वो जज है, चाहे वो वकील है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए दंड का विधान है। मेरा सवाल आपसे ये है कि दलित समाज के ही कुछ लोग ये बात कहते हैं कि ऊंची जातियों ने मनुस्मृति की वजह से उनका शोषण किया। हमने तो आपसे पहले कहा कि उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा ही नहीं है। जब वो पढ़ लेंगे तो उनको अकल आ जाएगी, है ना। अब जिसने पढ़ा नहीं है और फिर वो बोलता रहे तो उसका क्या इलाज है? हम कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। हम जागरूकता फैला रहे हैं, संत लोग जागरूकता फैला रहे हैं कि ऐसा नहीं है। आप पढ़ो तो सही मनुस्मृति के बारे में। मनु ने लिखा क्या है? मनु भी एक ऋषि थे, उन्होंने लिखा है इस बारे में, तो आप उसे पढ़ो तो सही। और ये जो जातीयता का विद्वेष फैलाया जा रहा है, ये सिर्फ अपने आप की नेतागिरी चमकाने के लिए, और कुछ नहीं। उनका कहना ये है कि सनातन धर्म में हमें समानता का अधिकार नहीं मिला, बराबर का अधिकार नहीं मिला, इसलिए हम इस धर्म को छोड़कर अब क्रिश्चियन बन रहे हैं। अरे क्रिश्चियन बनने के और कई कारण हैं, मुस्लिम धर्म को अपनाने के और कई कारण हैं। अभी आपने देखा वक्फ एक्ट का नाम आपने सुना होगा। पूरे भारतवर्ष में 3 लोगों के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। वो 3 क्षेत्र ऐसे कौन से हैं? एक तो रेलवेज, एक सेना, और तीसरा वक्फ बोर्ड। जबकि नेहरू ने क्या किया था, यहाँ की जितनी संपत्तियाँ मुसलमान लोग छोड़ गए थे वो सारी वक्फ बोर्ड को दे दी। क्या पाकिस्तान वालों ने दी? किसी हिंदुस्तानी बोर्ड को दी? नहीं दी। अब यहाँ की जो संपत्तियाँ वो वक्फ बोर्ड के अंडर आ गई। इन्होंने वक्फ बोर्ड का एक कानून बना दिया, कांग्रेस की सरकार ने। वो कानून क्या बना दिया कि वक्फ बोर्ड को इतने ज़्यादा अधिकार दे दिए कि मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे हैं, इस आश्रम में बैठे हैं, और वक्फ बोर्ड अपने कागजों में लिख दे कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो ये वक्फ बोर्ड की हो गई। स्वामी जी को और हमें जाके अपील करनी पड़ेगी। अपील कहाँ करेंगे हम? एसडीएम के पास जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे। एसडीएम कह देगा मैं आपकी अपील नहीं सुन सकता, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। डीएम कह देगा मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कमिश्नर कह देगा मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और तो और अगर हम डिस्ट्रिक्ट जज के पास चले जाएं, वो कह देगा मेरे क्षेत्र से बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट कह देगा हमारे क्षेत्र से बाहर है। और सुप्रीम कोर्ट चले जाएं तो सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि हम भी कुछ नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट तो कुछ नहीं कर सकता तो क्या करें? वक्फ बोर्ड के जो बैठे हुए हैं वो बैठे कहाँ? राजधानियों में। अब राजधानियों में बैठे हैं तो वो वहीं से फैसला देंगे। और कितने मेंबर हैं? जितने के जितने सारे मेंबर हैं वो सारे के सारे मुस्लिम वक्फ बोर्ड के हैं, मुस्लिम ही हैं, स्कॉलर्स हैं, तो वो हमारे हक में थोड़ी फैसला देंगे। इन्होंने क्या किया, तमिलनाडु में एक गांव में किसी को ज़रूरत पड़ी पैसे की, शादी के लिए बच्ची की, तो ज़मीन उस बेचना चाहता था। जब वो तो गया वहाँ पे तो वो देखा कि उन्होंने कहा ये ज़मीन तो तुम्हारी है ही नहीं, ये ज़मीन तो सारी की सारी वक्फ बोर्ड की है। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तब देखा गया तो पूरे गांव की ज़मीन ही वक्फ बोर्ड मैंने अपने नाम लिख ली थी।
अब मान लीजिए कि यहाँ मेरी ज़मीन कोई वक्फ बोर्ड अपने नाम पे लिख ले, तो मुझे पता लड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? लखनऊ जाना पड़ेगा। इतनी दूर जाने में, आने जाने में पैसे खर्च होंगे। अपील कहाँ कर रहा हूँ? जाके वक्फ बोर्ड वालों के पास कर रहा हूँ, वो भी मुस्लिम है। तो धर्मांतरण अपने आप हो गया। उन्होंने कहा कि या तो तुम धर्मांतरण कर लो, नहीं तो तुम्हारी ज़मीन तो गई, खाली करो। अपील कहीं कर नहीं सकते। तो ये मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और जल्दी ही फैसला आएगा और सरकार कानून भी बनाने जा रही है इस पर कि वक्फ बोर्ड सारी संपत्तियां वापस करे। आपको बता दूं, पिछले 13 साल में 8 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड ने कब्जाई है और बढ़ा ली है अपनी। सर, दलित समाज के कुछ शिक्षित नौजवानों का कहना ये है कि जब ऊंच नीच की भावना नहीं है, जातीय भेदभाव नहीं है, तो देश में ये जो बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं तो इनके पुजारी ब्राह्मण ही क्यों होते हैं? दलित समाज का कोई व्यक्ति क्यों नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कई मंदिरों में हम आपको दिखा देंगे, बड़े बड़े मंदिरों में दिखा देंगे। दलित लोग जिन्होंने गुरुकुल में एडमिशन लिया और उसके बाद उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया, तो वो बिल्कुल पुजारी बनने के लायक है और पुजारी बन रहे हैं। किसने रोका है पुजारी बनने के लिए? तुम पहले पढ़ो तो सही संस्कृत पढ़ो, अपने शास्त्रों को पढ़ो, ज्ञान हासिल करो, उसके बाद तुम बनो। किसने रोका है? कोई भी नहीं रोक रहा है। ये सारी बातें झूठ हैं, ये अफवाह है, बिल्कुल फैलाई गई अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका तो कहना ये है कि दलित समाज के मतलब कई ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने संस्कृत से PhD किया है, तो मतलब क्या वो बड़े बड़े मंदिरों में पुजारी बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? लाए हमारे सामने, हम अपने मंदिर में रखवा देते हैं। ये सारे झूठ के पुलंदे हैं, झूठ बोलते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक को। आगे हमारे सामने तो बात कराओ किसी की। कोई हमें कहे कि मैंने PhD संस्कृत से की है ना, सबसे पहले उसको लेक्चरर लगवाएंगे। लग भाई लेक्चरर लग, और उसको तो आरक्षण ही मिल रहा है। स्वर्ण जाति को कहाँ आरक्षण मिल रहा है? ये सब झूठ के पुलंदे हैं, झूठ फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। और आपको ये भी बता दूं, अफवाहें फैलाने वाले देश के दुश्मन होते हैं, देशद्रोही होते हैं। चलिए, तो संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।